मनुष्यों में निषेचन के बाद शिशु लगभग 9 महीनों तक मां के गर्भ में विकसित होता रहता है। जैसे जैसे शिशु बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी ऊर्जा और पोषण की जरूरतें भी बढ़ती जाती हैं। अब सवाल उठता है, उसे ये सारी चीजें मिलती कहाँ से हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर है, माँ से। लेकिन सोचिए, माँ ये सारी जरूरतें कैसे पूरी करती है? और साथ ही शिशु के शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उनका क्या होता है? माँ उनका भी ध्यान कैसे रखती हैं? तो इन सब का जवाब है एक विशेष ऊतक जिसे हम प्लासेंटा कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो गोल चपटी संरचना आप देख रहे हैं ना, यही प्लासेंटा है। ये एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है। ये देखने में शायद डिस्क जैसा ना लगे, लेकिन असली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इसका आकार डिस्क जैसा ही होता है। अब जो तार जैसी संरचना इसमें से निकल रही है, उसे कहते हैं नाल। हिंदी में इसे गर्भनाल कहा जाता है। यही वो नाल है जो बाद में बच्चे की नाभि से जुड़ती है। तो अब हम जरा प्लासेंटा की संरचना को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब जरा जूम करके देखिए, यहाँ पर हमें माँ की रक्त वाहिकाएं दिखाई दे रही हैं। इनसे छोटे छोटे रक्त स्रोत बाहर आते हैं और इस विशेष क्षेत्र में खुल जाते हैं। मतलब ये कि माँ का रक्त इस पूरे क्षेत्र में भर जाता है। तो ये पूरा स्थान माँ के रक्त से भर जाता है। अब देखिए, ये जो नीले रंग की रक्त वाहिकाएं हैं, ये हैं शिशु की रक्त वाहिकाएं। शिशु का हृदय जो रक्त पंप करता है, वो यहाँ पर शुद्ध नहीं, अशुद्ध रक्त लेकर आता है। यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ये रक्त वाहिकाएं बहुत बारीक होकर केशिकाओं में बदल जाती हैं और माँ के रक्त के बहुत पास आ जाती हैं, लेकिन छूती नहीं है। इनके बीच में एक झिल्ली जैसी संरचना होती है जो ये सुनिश्चित करती है कि दोनों रक्त आपस में सीधे नहीं मिले। लेकिन इतना पास आने से क्या होता है? यहाँ पर होता है विसरण, यानी कि डिफ्यूजन। अब देखिए, शिशु के रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड और सारे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और माँ के रक्त से ऑक्सीजन और ग्लूकोज व अन्य पोषक तत्व अंदर आ जाते हैं। तो इस प्रकार अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त में बदल जाता है। यानी शिशु को मिल जाता है ऑक्सीजन और पोषण से भरपूर रक्त। अब यही रक्त गर्भनाल के माध्यम से फिर से शिशु के हृदय तक पहुंचता है और फिर पूरे शरीर में फैलता है। फिर वही अशुद्ध रक्त गर्भनाल से वापस प्लासेंटा तक आता है और ये चक्र बार बार चलता रहता है। अब आप पूछेंगे, ये सब इतनी तेजी से कैसे होता है? तो उसके लिए यहाँ पर होती है उंगली जैसी संरचनाएं जिन्हें कहते हैं दीर्घरोम, यानी कि विलाय। हमने पहले भी पढ़ा है कि आंतों में भी ये होती है, ताकि सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाए और विसरण की प्रक्रिया तेज हो जाए। अब एक दिलचस्प जानकारी, शिशु के हृदय से जो रक्त बाहर आ रहा है, वो अशुद्ध रक्त है, लेकिन वो धमनियों यानी कि आर्टरीज के माध्यम से आ रहा है। ध्यान दीजिए, आमतौर पर हम सोचते हैं कि धमनियां शुद्ध रक्त ले जाती हैं, पर यहाँ उल्टा है। यहाँ पर गर्भनाल की धमनियां अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं और शिराएं यानी कि वेन्स शुद्ध रक्त को वापस शिशु के शरीर में ले जाती हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसा फेफड़ों के आसपास की रक्त वाहिकाओं में होता है। तो कहा जा सकता है कि प्लासेंटा फेफड़ों की तरह भी काम करता है, क्योंकि शिशु के फेफड़े अभी पूरी तरह विकसित नहीं होते। अब ये जो माँ का रक्त है, ये भी लगातार पुनर्चक्रित होता रहता है, जिससे कि इस क्षेत्र में हमेशा ऑक्सीजन और पोषण भरपूर मात्रा में बना रहे। इससे शिशु लगातार 9 महीनों तक माँ के गर्भ में सुरक्षित रूप से विकसित होता रहता है। अब जैसे ही शिशु पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, अक्सर उसका सिर नीचे की ओर हो जाता है। कम से कम सामान्य प्रसव में ऐसा होता है। फिर गर्भाशय की पेशियां ऊपर की ओर से संकुचित होती हैं और नीचे की ओर शिथिलित होती हैं, जिससे शिशु का सिर योनि से बाहर आ जाता है। फिर पूरा शरीर बाहर आता है, गर्भनाल को काट दिया जाता है और शिशु बाहर आ जाता है। लेकिन अभी प्रसव पूरा नहीं हुआ है। प्रसव का अंत
तब होता है जब प्लासेंटा भी बाहर निकल जाता है, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं रहती। तो संक्षेप में कहें तो प्लासेंटा एक विशेष डिस्क के आकार का ऊतक होता है, जिसमें माँ और शिशु दोनों की रक्त वाहिकाएं होती हैं। ये शिशु को पूरे 9 महीने तक ऑक्सीजन, पोषण और अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन की सुविधा प्रदान करता है। माँ का रक्त इस स्थान को ऑक्सीजन व पोषक तत्वों से भरपूर बनाए रखता है, और वहीं से शिशु की रक्त वाहिकाएं उन्हें प्राप्त करती हैं। साथ ही शिशु के अपशिष्ट पदार्थ भी माँ के रक्त में स्थानांतरित होकर बाहर निकल जाते हैं। दीर्घ की सहायता से ये सब तेजी से होता है, और अंततः प्लासेंटा का ये अद्भुत काम शिशु के जन्म के बाद समाप्त हो जाता है।